करने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा। रहना अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। तो पुण्यात्माओं, परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है, जिसके साथ भगवान होता है। और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कही जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पे सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत, और कोई नहीं कर सकता। एक शब्द कह के दिखा दो, कोई एक संत एक दूसरे के प्रति हंगामा मचा दे, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहां परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, हर कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी विद पिट है। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुंच पाया। ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे ये आपके भाई बहन, ये संघर्षों से वो परिचित हैं। बहुत मैं उस दिन को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि उस दौरान मेरी जहाँ पर गुरुजी बंद थे वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो गुरुजी आए, जैसे आके वहाँ बार के अंदर लेट गए। शाम को तो हमने ये सोचा भाई गुरुजी अब आए हैं, रिमांड से आए हैं, अब तो इनको आराम करने, सुबह बातें करेंगे। जब ही सुबह ड्यूटी हो, फिर मेरे ड्यूटी वहीं लगनी थी, वहीं परमानेंट ड्यूटी होती थी 1 महीने के लिए, मेरी वहीं ड्यूटी थी। उसके बाद गुरुजी यहाँ से सुबह जैसे ही गुरुजी को मैंने नज़दीक ही गया, गुरुजियों ने मेरे से पूछ लिया, अक भाई हवलदार कौन से गांव का है तू? माँ जी मैं कंडेला गांव का। गुरुजियों ने कहा भाई कंडेले के तो बहुत भगत हैं मेरे। माँ जी हाँ बहुत भगत हैं। हाँ, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ही बड़े भाई का नाम ले दिया। एक ओम प्रकाश है भाई मेरा कंडेला का, बहुत बढ़िया भगत है। देखो कितनी अखबार में कितने सुनने के कारण मैं अपने भाई को मना कर दिया कि मैं नहीं जानता। इतना बुरा प्रचार सुनने के बाद मैंने अपने भाई को भी खुद मारा, माँ जा भाई, मैंने ये कह दिया जी मैं नहीं जानता उसको। गुरुजी ने कहा भाई जान या ना जान, मेरा भक्त है वो। माँ जी ठीक। गुरुजी ने मेरे को बिठाया, सृष्टि रचना सुनाई। मेरे को सृष्टि रचना सुनाने के बाद गुरुजी ने कहा बेटा ये बिल्कुल सत्य है जो सृष्टि रचना मैंने तेरे को सुनाई है, इसको आपने ऐसे लगेगा जैसे ये मनगढ़ंत कहानी है। तो मैंने सृष्टि रचना सुनने के बाद मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई, मैं चला गया। उसके बाद मैं संपर्क में, जैसे ही ड्यूटी होती हमारे गुरुजी संपर्क में चला जाता, मैं वहाँ बैरक पे चला जाता और पूछता रहता। एक दिन मैंने वैसे पूछा गुरुजी आपके जो भगत हैं ये आपको परमात्मा मानते हैं? तो बोले भाई हाँ जी परमात्मा मानते बेटा मेरे को। माँ जी नहीं मानते परमात्मा, क्योंकि मेरे अंदर तो अड़ंगा भरा हुआ था, मैं 2 कौड़ी का इंसान। तो उन्होंने बोले क्या बात है बेटा? माँ जी जब आप भगवान मान लिए तो फिर उल्टा कदम क्यों रखना, वो फिर डर क्यों रहे हैं, हम तो सामने आना चाहिए। हमारे गुरु जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अब थोड़े डर रहे हैं वो सामने भी आएंगे। तो ऐसे हर रोज मैं गुरुजियों से पूछता जी ये जो आप मार्ग बता रही, ये रोड़ा क्यों हुआ, क्या कारण था इसका? तो गुरुजियों ने बताया बेटा ये 70 प्रकाश पुस्तक पर रोड़ा था सारा, मैं प्रोजेक्टर पे दिखाता था इसको, और ये जितने भी आर्य समाजी हैं, ये आचार्य बैठे हैं, ये इसको बेचकर रोजी रोटी बना रहे हैं। इसमें वास्तविकता कुछ लिखी हुई है और समाज को बता रहे हैं कुछ अलग। तो उस बात पे ये रोड़ा था सारा। तो मैं एक इस परोपकार का ये काम कर रहा हूँ, ये भक्ति विधि सही बता रहा हूँ। मैं कहने लगा जी इस पृथ्वी पर ऐसा इंसान कोई नहीं जो परोपकार के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता हो। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये दास है। तो उस टाइम
मेरे वैसे तो मन में अड़ंगा भरा था। मेरे गुरुजी ने कही, मेरे उस बात का विश्वास माँ जी मेरे ये बात जचती नहीं। तूने बोला बेटा जचो या ना जचो, मैं तेरे को जो बता रहा हूँ ये सत्य है। तो उस प्रभाव से मैं गांव में जो मेरा दोस्त केबल चलाता था उससे कहने लगा, मैं तू कैसेट चढ़ा कर गुरुजी ज्ञानी में ज्ञान तो तत्व ज्ञान संदेश की कैसेट थी, उसमें जैसे मैं हर रोज घर जाता रहा तो वो कैसेट चलवा देता। एक दिन मैं कैसेट सुन रहा था, रात के 9:30-10 बजे का टाइम था। तो एक कैसेट इतनी मार्मिक कैसेट थी, उसमें मैं क्या बताऊं, मेरे गुरुजियों के लिए मेरा हृदय फाट गया था। वो परमात्मा सतगुरुदेव उन्होंने कहा कि इस दास की जीभ कट जाए अगर झूठ बोलता हो तो मैं इस परोपकार समाज के लिए ज्ञान छुड़ा रहा हूं। तो गुरुजियों ने वो ज्ञान सुना, मेरे भीतर में लगी वह बात, भाई ये संत ये कह रहे कि दास की जीभ कट जाए, अब मैं कोई स्वार्थ नहीं मेरा। तो मेरे वह बात भीतर में लगी। उस दौरान फिर मैंने वो बात गुरुजियों से कही, माँ गुरुजी ऐसे ऐसे कैसेट सुनी आपकी, बहुत निर्मल ज्ञान है। फिर मेरा जो भीतर अड़ंगा भरा हुआ था वो बार बार फिर वो वापिस हटा देता था उस ज्ञान को। एक दिन रात को 2 बजे मेरी ड्यूटी थी, मैं गुरुजियों के पास गया तो गुरुजियों ने फिर बिठा के मेरे को कहा, बेटा ऐसे भक्ति करनी चाहिए परमात्मा की। तो गुरुजियों ने जो सुनाया सारी भक्ति बताने के बाद कहा, बेटा आई तेरे कुछ समझ में बात। मेरे मुंह से ऑटोमेटिक, वैसे मैं कहना भी नहीं चाह रहा था मेरे से, यार जी आप बिल्कुल सत्य है, आपका ज्ञान बिल्कुल सत्य है, मैं ही ऐसा पापी हूं जो मेरे अंदर नहीं समाया ये ज्ञान। तो हमारे गुरुजी ने कहा, बेटा अब समाएगा ये ज्ञान तेरे अंदर, अब समाएगा। उस दिन से मेरे अंदर वो ज्ञान बिल्कुल भीतर समाने, जो गुरुजी कहते सारा समाने लग गया। एक दिन जैसे ही गुरुजी ऐसे घूम रहे थे, मैं भी वहां पर बैठा, जब लोग मैंने उपदेश नहीं लिया था, मैं वैसे ज्ञान सुनता था मैं। तो एक भक्त ने, एक जैसे मुलाजिम आया मेरे साथ का साथी, उसने आते ही गुरुजी से कहा, हंसते हुए कहा, अजी आपको तो मिट्टी में मिला दिया। हमारे गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा मिट्टी में मिला दिया भाई। लेकिन ऐसा उदाहरण दिया हमारे गुरुजियों ने एकदम से सटीक, भाई जमींदार 40 किलो अन्न मिट्टी में मिलाता है, 70 मन उठा के ले जाता है वहां से। वैसे तो इस पृथ्वी पर संत आता वो जेड़ मारना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन इस संत को, इस दास को याद करया करेंगे कि उन दुष्ट आचार्यों ने अपनी रोजी रोटी के लिए ऐसे संत को जिसकी आंखों में बिठाकर पूजा करनी चाहिए उसको जेल में डलवा दिया। ऐसा मार्ग जो पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे थे, उस मार्ग को लगभग 2.5 वर्ष के लिए बंद करवा दिया। ऐसा मार्ग, एक परमात्मा, ऐसा गुरुजियों से वहां देखता, जो गुरुजियों पर आरोप लगाए गए, ऐसे आरोप, इंसान पागल होकर मर जाए, ये तो समर्थ परमात्मा है। इन्होंने तो वहां पर इतनी भी शकीन नहीं थी इनके, हर बार ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा प्यारा ज्ञान। फिर उसके बाद